चलिए भाई, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको परसेंट का कुछ पार्ट मैंने आपको करा दिया था। आज कोशिश करेंगे कि पूरा परसेंट पिटने की, है ना। जहां तक मैंने आपको छोड़ दिया था मैं वहीं से आपको शुरू करता हूं। और क्वेश्चन आप थोड़ा सा मुझे आइडिया बताइए कि कहां तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। मेरे हिसाब से देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम सीधे 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 आते हैं अगली बात पर। क्या अगला है आपका समझने। क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, यहाँ से शुरू। ये भी मैंने आपको करा दिया था। अब आते हैं ये क्वेश्चन। 1 मिनट पुनः करके इसको करो। चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं। चलो, इलेक्शन शुरू करते हैं। इलेक्शन में जैसा अपन अभी तक करते आए रेशियो, इसमें परसेंटेज में वैसी के वैसी सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सर। वैशाली शाखा, बहुत बढ़िया, है ना बेटा। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। भैया चुनाव देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में भी कराया जा सकता है। उम्मीदवार तीन भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, चार भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो उम्मीदवार है चुनाव में। अब आपसे क्या कहा गया कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला। कितना वोट मिला? 40% वोट। अब आप मुझे एक बात बताइए, दो उम्मीदवार होंगे, एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा। एक कौन सा होगा? हारने वाला। और एक जीतने वाला होगा। दो उम्मीदवार होंगे। तो यहां पर अगर कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। उसमें से अगर आपको देखा जाए तो 40% जो है ना, 40% एक व्यक्ति को मिले, मतलब सिंपल सी बात है कि हारने वाले के पास 40% गए होंगे, तो जीतने वाले के पास कितने गए होंगे? 60%। हो गया पूरा 100 के नहीं? हो गया कि नहीं? कोई भी चीज होती है 100% होती है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि वोट प्राप्त करने वाला इतने वोटों से हार गया, तो आप इधर देखेंगे। इधर अगर हम देखेंगे तो ये हारने से, ये कितने से हार गया? इसके पास 60 आए, इसके पास 40 आए, तो ये कितने से हार गया? ये आ गया 20% की जो वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी दी गई है? 2। ये देखिए बेटा कि नहीं। अब हमारे जो वोट थे वो कितने थे? 100%। तो हमें चाहिए कितने की? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया? देखिए, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि वोट आपके 100%। तो ये कितना आएगा? 5×8 = 40, 5×9 = 45, और 4 कितना हो जाएगा? 49, और 10 और 4 14। 1490 वोट जो है ना टोटल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी का सही है। बोलो, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे आइए अगले क्वेश्चन। इसको बनाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले। मतलब जो जीतने वाला है उसको 70% वोट मिल गए। जीतने वाले को, जीतने वाले को कितना मिला? 70%। आप जानते हैं कि हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा कितना? 30% मिला होगा बेटा कि नहीं? होगा 30। आप चाहें तो इनको रेशियो में भी बना सकते हैं, रेशियो में बना के ले जाओ। ये देखिए, हारने वाला और जीतने वाला, और जीतने वाला। इधर इसको अगर हार जीतने वाले को अगर आपके 70% मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? 30%। तो देखिए, यहाँ जीरो से जीरो को काट दो, ये आ जाएगा। तो इनका रेशियो आप डायरेक्टली क्या बना सकते हैं? 3:7 बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, रेशियो में कन्वर्ट करके करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रेशियो क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, कहीं से भी बना लो, कोई परेशानी नहीं है। अब 70% वोट मिले, और ये कह रहे कि 1540 मतों से, 15,400 मतों से सामने वाला जीत गया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको 7 यूनिट वोट मिले, इसको 3 यूनिट वोट मिले, तो ये कितने से जीता जीतने वाला? तो आप कहेंगे सर ये 4 यूनिट से जीता। और इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 15,400। ये दी गई है। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4×3 = 12, और
कितना बचा रहेगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है ना वो कितनी आ रही है, 3850 आ रही है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो भाई देखिए, हारने वाले को 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो हारने वाले को यही 3 यूनिट वोट मिले ना। तो ये आ जाएगा 3850 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हारने वाले के वोट आ जाएंगे। ये आ जाएंगे 15, 8 3 24 और 1 25 और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11,550 वोट जो है ना, 11,550 वोट, सी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वोट मिले किसको, ये वोट मिले हैं बी को। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, इधर आइए, ये देखो, कोशिश करिए क्वेश्चन को बनाने की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मत डाले ही नहीं गए, और एक उम्मीदवार 48% मत लेकर 1100 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो कुल कितने कितने लोगों ने कुल कितने मतदान हुए, तो मतदान कितना हुआ। कहने का मतलब यह है कि 8% वोट तो डाले ही नहीं गए। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज 100% है, उसमें से 8% तो डाले ही नहीं गए, मतलब थे तो, लेकिन डाले ही नहीं गए। तो अपने को मतदान, टोटल मतदान कितना होगा वो अपने से पूछ रहे हैं, मतलब टोटल जो मतदान होगा वो 92% होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं। टोटल 92% हुआ मतदान, कितना हुआ, 92%। इसमें से एक व्यक्ति कितना ले गया, इसमें से एक व्यक्ति 48 ले गया, कितना ले गया, एक व्यक्ति 48 ले गया। तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने गए होंगे, एक व्यक्ति के पास 48% गया, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने गए होंगे, 92 में से 48% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, क्या 44% नहीं बचेगा, 44%, यही हुआ ना। अब आपसे क्या कह रहा, ये 1100 मतों से जीत गया, और ये भाई साहब क्या हो गए, 1100 मतों से। तो देखिए, 2 लोग थे, एक ये है और एक ये है। पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति है। अब पता मुझे ये नहीं है कि कौन जीता, ये अब पता यहां से चल गया, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर, ये 2 व्यक्ति हो। अब एक व्यक्ति को 48% मिले, दूसरे व्यक्ति को 44% मिले, तो भैया देखो हार जीत कितने से। आप कहेंगे सर हार जीत हो 4%, और इस 4% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी, 100। तो आपसे कह रहा है कि टोटल कितने, कुल कितना मतदान हुआ, मतदान पूछ रहा है, तो अपने को 92% की वैल्यू चाहिए। मतदान तो 92% ही हुआ ना। तो 94% की वैल्यू अगर हमारे पास ये है, तो हमें 92% चाहिए, कितना चाहिए, 92%। तो 4 एकम 4, 4 ती 12, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 से 4 दूनी 8 और 4 ती 12, मतलब 23। 23 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तब जाके ये कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। क्योंकि मतदान सिर्फ 92% ही हुआ, आपसे यही कहा जा रहा है कि मतदान कितना हुआ, तो मतदान केवल 92% हुआ, 100% तो टोटल था, लेकिन 8% तो वोट डाले ही नहीं गए। तो डाले गए कितने, 92। तो 92 की वैल्यू चाहिए, अपने पास 4% की वैल्यू आ गई थी 1100। तो यहां पर आपने 23 का मल्टीप्लाई किया, तो 23 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 0 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25। 25,300 वोट जो है ना, केवल डाले गए थे, टोटल वोट नहीं है। 25,300 जो वोट है ना, कहाँ गया कहाँ गया, 25,300, ओहो ऑप्शन ही नहीं है। 25,300, अगर 100% की वैल्यू पूछ रहा होता तो 25 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां पर अगर 100% टोटल वोट, वो ही कह रहा है कि कुल कितना मतदान हुआ, मतदान तो 92% होगा। आप यहां पर सही कर लीजिए, 25,300, 25,300 कहीं भी एक सुधार लीजिए, बाकी कुछ नहीं, 25,300 इसको सुधार देते, 25,300 मतदान हुआ। अच्छा, अगर वो आपसे पूछता है कि टोटल वोट कितने रहे होंगे, तो टोटल वोट, टोटल जो है ना वोटर कितने थे, वो अगर पूछता तो 4% की आपके पास वैल्यू कितनी दी गई है, 1100। तो यहां पर अपने को 100% की वैल्यू पूछ रहा होता, तो 25 चौका कितना होता है, 100। तो ये 100% की जो वैल्यू आएगी वो इधर 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, और 25 एकम 25 और 2 27,500 आपका आंसर कितना आ जाता, ये आ जाता। लेकिन यहां देखो कुल कितना मतदान हुआ, मतदान पूछ रहा है, तो मतदान तो केवल 92 ही हुआ है। तो यहां पर अपने को कुछ इस तरीके की, समझ गए कि नहीं समझ, एक चीज आपको समझ, कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट में आप लिख के ना, फिर हम आगे बढ़ाते हैं।
शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई बात नहीं, है ना? बोलते जाइए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं बताते जाइए आप। चलो, आगे क्या लिखा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले ही नहीं गए और एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत लेकर और ये कह रहे हैं कि 720 मतों से जीत जाता। उसमें से ये कह रहे हैं कि जो जो डाले गए मत हैं उसका 60%। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को देखो तो इसमें क्या लिखा? इतने मत डाले नहीं गए, एक उम्मीदवार को 48। अच्छा, टोटल 48 मिले उसे। कितने मिले? टोटल 48। तो अब यहाँ पर टोटल का 48, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी डाले गए मत थे उसका 60% मत। ध्यान देना, हर एक चीज को ध्यान देना। बिल्कुल राकेश, है ना? देखो यहाँ, अगर टोटल वोट आपके 100% हैं, अगर टोटल वोट कितने हैं? 100% बेटे, उसमें से 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, मतलब डाले कितने गए? 90%। ये 90% डाले गए। ओके, अब आपसे क्या कहा जा रहा है? 10% डाले नहीं गए, मैंने 10% उसमें से हटा दिए, तो डाले गए वोट कितने हैं बेटा? ये डाले गए वोट है 90%। ये 90% कौन है? डाले गए। ध्यान देना। अब देखो, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों मतों का कितना है? 60%। एक उम्मीदवार था जिसको इसका 60% मिला। कितना? 60%। तो ये इसका डाले गए मतों का 60%। अगर मैं इस 90 का अगर मैं 60% निकाल दूं तो आप कहेंगे सर 9 छक्के 54, 54% जो है ना आपको मिलेगा। और ये 54% एक व्यक्ति ले गया कि नहीं ले गया? बताओ। एक व्यक्ति के पास 54% चले गए। क्यों? क्योंकि इसने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जो भी मत डाले गए हैं उसका अपने को निकालना है कितना? 90%, ओ 60%। और ये कह रहे हैं कि 720 मतों से ये जीत जाता है। अच्छा, एक व्यक्ति को अगर इस 90 में से 54 मिल गए तो दूसरा जो सेकंड नंबर का जो व्यक्ति रहा होगा उसको कितने मिले होंगे? भाई देखिए, 90% में से ये पहले व्यक्ति को जो 54 मिल गए वो माइनस कर देंगे हम। भाई यहां से क्या बचेगा? 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा। ये आ जाएगा कितना? 6, 36%। भाई दूसरे व्यक्ति को 36% वोट मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बेटा? अब यहां ध्यान देना, अब अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, इनको और इनको अगर देखें एक ही बीच में, तो ये 54%, ये 36%, तो दोनों के बीच में देखिए आप कितने की हार जीत हुई। ये जीता है, ये हारा है। तो 36 तो कितना बचा रहा? ये 14 यहां से बचा रहा और ये हो जाएगा 18। 18% से हार जीत हुई। कितने से हार जीत हुई? 18%। ठीक नहीं हुई? ये 18% वोटों से जीता। तो इस 18% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी गई है? हार जीत कितने से हो गई है? 720। 720 की जो वैल्यू है अपने को 18 दी गई। 18 से काटेंगे तो 4 बार, मतलब ये होगा कि 1% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ रही है? 40 आ रही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितना मतदान हुआ। वही मतदान कितना हुआ? 8-10% तो वोट डले ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मतदान वो होगा जितना वोट डाले गए, तो 90% वोट डाले गए। इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। 18×5 = 5 का ही कर देते यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। 90 का यहाँ कर देते। तो ये 90% वोट डाले गए। 100 अगर वो कि टोटल कितने मतदाता थे तो 100%, तो ये कितना आएगा? 9×4 = 36, 3600 वोट डाले गए। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ऑप्शन में नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि कितने वोट डाले गए, वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो 100% की वैल्यू पूछ रहा। तो 100% की वैल्यू निकाल दो। आपको पता है 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये टोटल वोट पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उसे लिखना चाहिए था। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। तो आप ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हैं। और समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? लेकिन इसे लिखना चाहिए था कि मुझे टोटल वोट चाहिए, लेकिन टोटल वोट नहीं दे रहा। वो अपने को क्या निकालना था? अपने को निकालना था ये कुल कितना मतदान हुआ। मतदान मतलब मतदान तो केवल 90% हुआ। भाई 10% तो आई नहीं है वोट डालने, तो मतदान में काउंट थोड़ी करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो चुनाव वाले देखिए, मैंने इतने ही क्वेश्चन डाले थे, 4 क्वेश्चन के सामने डाले थे, चारों क्वेश्चन करा दिए। अब आप क्या कहना? अब मैं थोड़ा बताता हूँ अगले टाइप की, चाहता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन लाइन से मैंने दी, बहुत अच्छे।
क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। समझो क्वेश्चन को, क्या बोला क्वेश्चन ने, एक भिन्न संख्या में हर से कितनी है, हर से एक संख्या, क्या लिखा, द फ्रैक्शन ऑफ डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, इंग्लिश में सही लिखा हुआ। एक भिन्न का संख्या का जो डेनोमिनेटर है वो इज द ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब हर से कितना ज्यादा है, एक संख्या का एक भिन्न भिन्न का हर अंश से कितना है, ठीक लिखा है। संख्या में हर अंश से, सही लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा था। एक भिन्न संख्या में हर अंश से कितना है, 4 अधिक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर अब देखो वास्तविक भिन्न पूछ रहा है, तो अब आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बहुत आसान है, कोई समस्या ही नहीं है ना। तो अगर ऐसे नहीं करना है चाह रहे हैं आप, तो एक काम करो, मैं मान लेता हूं, इसको मान के करा देता हूं एक बार। चलो देखो, ये कह रहे कि हर अंश से 4 ज्यादा है, मतलब भिन्न जो होती है आपकी वो क्या होती है, जानते हैं, भिन्न होती है अंश बटे हर, ठीक नहीं ना, तो आप जानते ही होंगे, भिन्न होती है अंश बटे हर, मतलब इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हर जो है ना अंश से कितना है, 4 ज्यादा है। तो हर जो है ना, हर नीचे लिखा जाता है अंश, अंश अगर आपका ये x होगा, हर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ज्यादा, ये आपकी भिन्न हो गई, क्या होगी। अब आप देखिए आपसे क्या कहा गया, अब वो समझिए आप, आपके पास ये लिखा है x प्लस वन एक्स प्लस 4, ये लिखा हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि अंश को 32% बढ़ा दें, अंश को कितना बढ़ा दें हम, 32%। अंश को अगर हम 32% अगर इंक्रीज कर दें तो आप कैसे लिखोगे, अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो 100 में प्लस करते हैं, 132 बटे कितना आएगा, 100। अगर कमाना है तो हम क्या करेंगे, 100 में से कम कर दें। और हर को हम 75% बढ़ा दें, अगर हम हर को 75% बढ़ा दें, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, 175% अपॉन 100, तो वो भिन्न होना 12 बटे कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12 बटे 25 हो जाती है। बस हो गया आपका काम। आपको चाहिए यहाँ से x की वैल्यू, तो 100 से 100 को काट दो, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कितने बार कट जाएगा, 25 छक्के 150, 7 बार कट जाएगा। 12 से इसको काट दो, कितने बार कहेगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12। और इस 7 को उस तरफ ले जाओ, एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो इनका उस तरफ, तो एक बच गया, कुछ भी नहीं बचा। ये कितना हो जाएगा, 11x, इस 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये आ जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। इस भाई को पकड़ के इधर लाओ तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 4x बचे, बराबर कितना हो जाएगा, 28। 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 7। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न कितनी निकलेगी आप समझने की कोशिश करो। इधर भिन्न आपकी निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दो, और यहाँ पर 7 प्लस कितना हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा आपका 7/11। आपका आंसर क्या आएगा, 7/। एक तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, अंश हर से 4 ज्यादा है, देखो अंश जो हर जो है ना अंश से 4 ज्यादा है, तो 7 और 4 11, 4 ज्यादा है कि नहीं, इधर आओ, ये इससे देखिए 4 कम है, ये इससे 4 कम क्यों, ये तो उबड़ खाबड़ है। ये इससे और इसमें ऑप्शन में, ये अगर इसको देखें तो ये तो ज्यादा है, केवल ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इसको देखो, ऑप्शन से ही आप कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इतना करने की जरूरत है ही नहीं आपको। इसने कहा कि हर जो है ना अंश से 4 ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है भाई। ये देखिए कितना है, ये 7 और 6, ये 6 कम है, ये कितना है, ये आपका 8 ज्यादा है, ये आपका कितना है, ये कम है 4। तो आपको आंसर यहीं से ही मिल जाता, आप सीधा ऑप्शन से कर लेते। बोलो कोई दिक्कत, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, मैंने प्रॉपर करा भी दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन से बना लेना, तो प्रॉपर मैंने आंसर भी आपको बताया। ओके, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार, देखो, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% कमी कर देने पर ये कह रहे कि 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी, आपसे भिन्न पूछ रहा है। चलो निकालो जल्दी। जैसे देखिए भिन्न अपने को पता नहीं है, ना तो अंश पता है ना हर पता है, तो मैंने एक भिन्न मान ली, ये है x/y। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश को 50% बढ़ा दें।
अगर मैं अंश को 50% बढ़ा दूं तो जैसा अभी बढ़ा रहे थे वैसी का वैसी बढ़ा दूं, ये 50% मैंने बढ़ा दिया। और क्या करना है, हर को 10% कम कर दूं, तो हर को अगर हम 10% कम कर देंगे तो क्या यही होगा कि नहीं? उसके बाद जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 15/16, और मुझे 15/16 मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सीधी सीधी बातें याद रखो, करने को तो मैं डायरेक्ट उधर भी ले जाके कर देता, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल प्रॉपर चीजों को समझिए। ये से कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, जीरो, और 3 से 3 बार काटो, और 3 से इसको कितने बार काटो, 5 बार काटो, ये कट गया ना। 5 से इसको काट दो सीधा कितने बार, 3 बार, और कहीं कुछ कट भी नहीं रहा है। इस ये 3x/y अपने को चाहिए, ये 3 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/16 तो था ही, लेकिन ये 3 इधर से गया नीचे से तो उधर जाके पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना आएगा, 9/16। तो आपकी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 9/16 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। बोलो राकेश, किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते है ना। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। बना पाओगे कि नहीं, वरना मैं ही करा दूं। किसी भिन्न संख्या के अंश में 20% की कमी और हर में 40% की 40% अधिक कर दें, बढ़ा दें, तो भिन्न 16/19 प्राप्त होती है। तो वह भिन्न क्या है, आपसे भिन्न पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके पास देखिए ये आपकी भिन्न है, x/y। सबसे पहले अंश में हम क्या करते हैं, 20% की कमी कर देते हैं, कितने की, 20%। 20% की कमी कर देंगे तो क्या आएगा, 80 बटे कितना आएगा, 100। और हर में क्या कर देते हैं हम, 40% बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आएगा, 140/100। तो हमें जो प्राप्त हो जाता है वो कितना हो जाता है, 16/19 प्राप्त होता है, 16/19। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, ये हो गया। अब और भी कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ 8 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, और कहीं कुछ भी नहीं कट रहा। इस 14 उस तरफ जाएगा तो क्या पलट के जाएगा, जो नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। 2/19 तो लिखा ही था, ये 14 नीचे से जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब अगर ऊपर बचता तो नीचे चला जाता, तो ये आ जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर कौन सा, 28/19, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप लोगों के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, कोई कमेंट में आंसर दे ही नहीं रहा है, क्यों, क्या परेशानी, क्या चीज़ आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर रखी थी। चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो देवराज, क्या बात है, आंसर्स कर पाओगे इसका कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, टोटल कितने छात्र थे, 600। उसमें से कह रहे 35% छात्र भौतिक में फेल हुए, 45% रसायन में फेल हुए, और 20% दोनों विषयों में। तो ये कह रहे हैं कि दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, दोनों विषयों में बताना है कि कितने छात्र पास हुए, पास वाले की वैल्यू बतानी है हमने। तो यहाँ क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, आपको दो चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ पर फेल का भी डायग्राम बना सकते हैं, आप पास का भी बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पास वाले, तो हम पास वाले का डायग्राम बनाएंगे, इसको छोड़ दो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ, ये मैंने डायग्राम बना लिया, ध्यान से देखना ये डायग्राम। तो एक काम करो, थोड़ा सा, ये जो डायग्राम है ये इस तरफ वाला, ये भौतिक का है, ये फिजिक्स का है, इसका है फिजिक्स का। और ये जो डायग्राम है ये है रसायन का, ये है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री का डायग्राम। ओके,
हमें चाहिए, देखिए डायग्राम में बना रहा हूं ये वाला किसका, हमें पास वाले चाहिए, हम पास का बना रहे हैं। आप पास का भी बना सकते हैं, आप फेल का भी बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, आप किसी का भी डायग्राम बना सकते हैं, पास का या फेल का। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पास का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें पास वाली, ध्यान देना, अब हमें फोकस करना है पास पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले इसकी बात, इसको भूल जाओ भी, इसकी जरूरत अपने को नहीं है। अपने को बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखना ध्यान से। आपसे कह रहा है दोनों को देखो, ये कह रहा है कि 20% दोनों में क्या हुए, फेल हुए। दोनों में फेल कितने हुए, 20%। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये दोनों का हिस्सा है। 20% अगर क्या हुए होंगे, फेल हुए, तो पास कितने हुए भाई, देखिए 80% क्या हुए होंगे, पास। तो अपने को 80, हमें पास वाली चीजों पर फोकस करना है, तो हमारे 80% क्या हो गए, पास वाले। भाई 20% अगर फेल हुए दोनों में, तो 80% क्या हुए होंगे, पास। चलो, अब इस बात को और समझ लीजिए आगे। देखो भाई, यहाँ ये, अब आपसे क्या कह रहा है कि 35% छात्र जो है ना काय में फेल हुए, फेल वाले हैं। 35% छात्र भौतिक में फेल हुए, तो सिंपल सी बात है कि 35% अगर भौतिक में हुए होंगे फेल, तो 65% उसमें क्या हुए होंगे, पास। भाई कोई दिक्कत, 65% पास हुए होंगे, तो भाई देखिए यहाँ पर अपने को भौतिक में 65 बनाना है, तो यहाँ इसमें से कितने माइनस कम करने पड़ेंगे कि 65 हो जाए। भाई देखिए, क्या मैं यहाँ से 15 कम कर दूं, अगर मैं इसमें से 15 कम कर दूंगा तो आपके 65 बचे कि नहीं बचे, क्योंकि ये पास वाले हैं। कौन से हैं, ये पास वाले हैं। ठीक है, अब अगर इसी को अगर रसायन में आए, तो रसायन में 45% क्या होंगे, फेल हो गए। भाई 45% अगर फेल हुए होंगे, 55% क्या हुए होंगे, पास। जब 55% पास हुए, तो यहाँ इस वाले गोले में 55 बनाना है। पास बना रहे हैं ना, तो 55 बनाना है, इसमें कितने, 55। 80 तो ऑलरेडी पहले से लिखे, 55 बनाना है, तो क्या यहाँ पर 25 कम नहीं करने पड़ेंगे हमें, 25 हम कम कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 80 में से 25 जाएंगे, 55 बचेंगे, 80 में से 15 जाएंगे, 65 बचेंगे, बस हो गया काम आपका। आपके जो टोटल जो है ना, टोटल पास कितने हुए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल पास कितने हुए, माइनस का 15%, प्लस का 80%, और माइनस का कितना आएगा, 25। ये हो गया, तो 80, ये 25 और ये कितना हो गया, 40। 40, 80 में से 40 चला गया बेटा, तो कितना बचेगा, 40%। मतलब कहने का ये होगा कि आपके जो टोटल पास स्टूडेंट हुए, वो 40% स्टूडेंट पास हुए। लेकिन टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 600। और 600 में 600 का अब अपने को स्टूडेंट चाहिए, टोटल कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट कितने आ रहे हैं कि जो आपके पास हुए हैं, तो पास स्टूडेंट आपके कितने हो जाएंगे, पास स्टूडेंट हो जाएंगे, ये आपके 600 थे, 600 का कितना आएगा, 40%। 40% आप निकाल देंगे, तो ये कितना आएगा, 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 240। तो 240 जो स्टूडेंट है ना, वो पास हुए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो। लेकिन एक परेशानी है क्या, जैसे आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, सर ये पास वाला ना बना के हम फेल वाला बनाते, तो बहुत अच्छी बात है, आप फेल वाला बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ मैं छोटा सा डायग्राम, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, करके देखो, थोड़ा सा कहीं, थोड़ा सा इधर, आप सही है ना, इधर से स्पेस निकला काफी। ये देखो, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं कौन सा, फेल वाला, और बना के देखो फेल वाला। फेल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ध्यान। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री। ओके, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, दोनों में छात्र कितने फेल हुए, 20%। दोनों में 20% फेल हुए, 20%। जो बीच में है ना, दोनों का लिख दो 20%। ये 20% क्या हुए, दोनों में फेल, फेल बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 35% छात्र जो है ना भौतिक में फेल हुए, तो भाई देखिए यहाँ 20 तो पहले से है, तो इसका मतलब इधर कितने रहे होंगे, 15। अरे हो गया 35 की नहीं, देखो 20 पहले से थे, देखो इस गोले में 15 और आ गया, हो गया 35 पूरे, 35 बोल रहा था, 35 अपन ने कर दिया। अच्छा इधर आओ, फेल कितने हुए, किसमें, रसायन में फेल कितने हुए, 45% जो है ना केमिस्ट्री में फेल हुए, तो 20 तो पहले से हैं देखो इस गोले में, इधर 45 बनाना है, तो कितना करना पड़ेगा, 25। ये टोटल जो है ना, ये फेल, ये फेल हुए, तो फेल कितने हुए, इधर देख लो, फेल टोटल कितने हुए, ये इसको ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 15% प्लस 20% और प्लस कितना आ जाएगा, 25।
टोटल अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60% आपके क्या होंगे। जब आपको पता है कि टोटल कोई भी चीज होती है 100% होती है, उसमें से अगर आपके 60% अगर फेल हुए हैं तो आप इतना बता सकते हैं कि सर पास कितने हुए होंगे। भाई देखिए 100 में से अगर हम 60 माइनस कर देंगे जो हमारे फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे 40%। तो क्या आप यहीं पहुंच गए वापस कि नहीं 40% पे, देखो आगे कि नहीं वापस। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि आप डायग्राम को पास वाले को भी बना सकते हैं और आप फेल वाले को भी, दोनों को बना सकते हैं। ओके, बेहतरीन, मजा आ रहा ना। हाँ, चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको बनाना है ना। चलो ये, अब अगले क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, बनाओ जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 65% आपके इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 55% आपके 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और ये कह रहे कि यदि 5% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण। अच्छा, ये अनुत्तीर्ण दिया है, ये उत्तीर्ण दिया है, घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है वो देखो, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अपने को चाहिए उत्तीर्ण, मतलब हम डाटा बनाएंगे कौन सा, पास वाला। हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे कौन सा, पास वाला। पास का भी बना सकते हैं हम, फेल का भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कौन सा, पास वाला। तो इधर देखिए इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एक है आपका किसका, हिस्ट्री का, इतिहास का है, और दूसरा क्या है आपका हिंदी। तो एक काम करो, इसमें लिख दो क्योंकि दोनों में एच आएगा, इसको इतिहास लिख देंगे, इसको इतिहास लिख दिया मैंने, इसको हिंदी लिख दिया। हमें चाहिए पास वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 5% दोनों में फेल हुए, ध्यान से देखना, अगर 5% दोनों में फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे। सिंपल सी बात है, पास कितने होंगे, हमें चाहिए पास वाले, तो 95% पास हुए होंगे कि नहीं, बोलो आप खुद बताइए। अगर 5% अगर फेल हो गए तो 95% पास हुए होंगे। आप इधर आइए, अब इनने क्या कहा है कि एक परीक्षा में इतिहास में कितने, इतिहास में 65% क्या हुए, पास हुए। भाई देखिए 95 तो इधर हो ही गए हैं, तो अब हमें 65 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 65 अगर बनाना है तो क्या इसमें 30 माइनस कर दूं, 30, 30 माइनस करने से क्या, 30 माइनस करेंगे तो 65 बचेगा, बिल्कुल 30 माइनस कर देंगे। 30 माइनस में करने पड़ेंगे कि नहीं, तब जाके ये 65 बन जाएंगे। देखिए 30 माइनस कर दिए, 65 बन गए कि नहीं बन गए, जैसा बोल रहा था सामने वाला वैसे ही अपन ने कर दिया। इसमें पास कितने हुए ये, तो उसके बाद अगर हम हिंदी में जाएं, सॉरी हाँ हिंदी में 55% पास हुए, 55% पास हुए। भाई देखिए यहाँ 55 बनाना है तो हमें यहाँ कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम कर दें, हाँ 40 कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कितना बनेगा, 55 बनेगा। अब बस कुछ भी नहीं करना है, हो गया। टोटल अपने पास वाले अगर देखे जाएं तो कितने हो रहे हैं टोटल, भैया पास का परसेंट पूछ रहा है तो माइनस का 30, प्लस का 95, और माइनस का 40। 40 और ये 30 कितना हो जाएगा, 70। 70 और 95 में से अगर हम 70% माइनस कर दें तो आपका बचेगा कितना, 25%। तो टोटल जो है ना कितने पास हुए व्यक्ति, वो आ जाएंगे 25%। ऑप्शन नंबर का सही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आप कमेंट में बताइए जल्दी से अगर कोई दिक्कत आ रही नहीं है ना कोई। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों को बनाना है, बना सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको सेम वैसी का वैसे ही है, आपको होमवर्क में है क्वेश्चन, ये आपको करके लाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया, काका समझ में सारी बातें आ रही कि नहीं आ रही है ना, ऐसे ही बोलते जाओ तो देखो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें कुछ नहीं है, जैसा मैंने बोला ना वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ। आप इसका देख लीजिए, अगर आप नहीं कर पाओ तो मुझे बताना, इसका आंसर आपको देना है, मैं वर्क में दे रहा हूँ। एक साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब मैं आता हूं अगले टाइप पर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। बहुत सारे आपकी बुक में आप देखना तो बहुत सारी प्रैक्टिस में बस आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन अगले टाइप की तरफ आते हैं बेटा, ध्यान से देखो। एक बहुत ही बेहतरीन सा टाइप है। देखो क्वेश्चन क्या कहा उसने, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अर्जित करने होते। कितने अर्जित किए? 35%। यदि उसे 82 अंक मिलते और वह 23 अंकों से क्या लिखा, 82 अंक उसको मिले और वह कितने 23 अंकों से फेल हो, तो उसमें ये कह रहे कि पूर्णांक कितना था, अधिकतम अंक कितने थे, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, आता है पेपर में बहुत, इस क्वेश्चन को हमेशा एक टेक्निक से बनाना है। क्या, एक पास होने का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स होता है। जैसे 33% पास होते हैं, फिक्स है। 33% से कम आएंगे फेल हो, लेकिन फेल होने का क्राइटेरिया भी फिक्स वही होता है, 33% से कम आए तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा कि 35% पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पास वाली कंडीशन रखना है, पास इक्वल पास, मतलब पास का परसेंट जो है ना, पास के काय के अंक के बराबर होगा, मतलब जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके इक्वल होगा। तो पास होने के लिए मुझे चाहिए होते हैं कितने, 35%। लेकिन एक व्यक्ति को कितने अंक मिल गए, 82 अंक मिल गए, और वो देखिए कितने से, 23 से फेल हो गया। मतलब कहने का ये होगा कि किसी व्यक्ति को 82 मार्क्स मिले और वो फेल कितने से हो गया, 23 से। मतलब 23 और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब उसके जो अंक हैं वो कितने हो जाते, 35% अंक हो जाते कि नहीं हो जाते बेटा। तो ये 35% पास वाले अंक हैं। तो ये 35% अपने को चाहिए होते पास होने के लिए। 82 मार्क्स लाया, 23 से वो फेल हो गया, मतलब फेल होने का मतलब 23 और आ जाते तो पास हो जाता, और पास होने का मतलब 35%। अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया, ये आ जाएगा भैया कितना आपका 10, 105, ये हो गया। तो यहां से हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये 35 से अगर हम काटेंगे इसको, 35 थी, कितना हो जाएगा, 105। ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर। तो 100% की वैल्यू आ रही है, मतलब ये आ जाएगा आपका 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 300। तो ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ये इन्हें बोलते हैं, जिसे पूर्णांक बोलते हैं। तो ये आपका पूर्णांक क्या रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब तो नहीं है कोई दिक्कत विशाखा, जा रहा ना, बस तुम मजे लेते रहो, ये शानदार से पढ़ते रहो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हूँ, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, इसका एक दूसरा बड़ा भाई है। चलो इसको बनाइए जल्दी से। क्या लिखा, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए होते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, मैंने क्या बोला कि पास वाली चीज पास के इक्वल रख दो, पास वाली चीज पास का परसेंट पास के इक्वल रखो। ये देखो, पास होने के लिए आपको 55 चाहिए, कितने चाहिए, 55% चाहिए आपको पास होने के लिए। लेकिन हुआ क्या आपके साथ, आपको 45% अंक प्राप्त हो गए और आप फेल कितने से हो गए, 40 अंक से आप फेल हो गए। तो भाई देखिए 40 अंक और आ जाते तो आप पास हो जाते कि नहीं। मतलब ये पास वाला क्राइटेरिया हो गया कि नहीं? तो ये पास होने वाला क्राइटेरिया हो गया, ये आपका, ये भी पास वाला परसेंट। तो 45% मार्क्स तो भाई को मिल गए थे, लेकिन 40 से फेल हो गया, मतलब 40 और आ गए तो वो पास हो जाता, मतलब 55% उसके मार्क्स हो जाते। परसेंट वाले को परसेंट वाले की तरफ पकड़ के लाओ, तो ये 55 ये 45 इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10%। माइनस हो जाएगा कि नहीं, 55 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10। 10% की वैल्यू कितनी दी है, 40। हमें चाहिए 100%, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई हम यहाँ, तो हमें जो 100% की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 400 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, शानदार। आगे आइए, अगला जो क्वेश्चन है इसी का दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक पैटर्न मैंने आपको जो पिछला बता दिया, 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आते हैं, एक पैटर्न ये है बहुत अच्छा। अब इसको समझ, देखिए
किसी परीक्षा में एक छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र है 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक लाता है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है, पास इक्वल पास। क्या रखना है? पास इक्वल पास रखना है, ज्यादा अपने को। ठीक है, देखो कैसे समझने की कोशिश करिए। पास की अगर हम बात करें तो एक छात्र को 32% मार्क्स प्राप्त हुए, मतलब 32% यहां पर रख दे। लेकिन ये कह रहे कि 4 अंकों से ये फेल हो गया, मतलब ये होगा कि 4 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं। भाई देखिए यही होगा कि नहीं, पासिंग मार्क्स यही होंगे। अरे 32% अगर आपके मार्क्स मिले हैं किसी को, 4 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब है कि 4 और आ जाते तो पास हो जाता। मैं उसी में ऐड कर दिए तो ये हो गया पासिंग मार्क्स। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? वही एक दूसरा छात्र 35% अंक लाता है और ये कह रहे कि उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक लेके आता है। मतलब अगर उसी कहीं व्यक्ति को 35% मार्क्स मिले, लेकिन उसके जो पास होने वाला जो नंबर का फिक्स था क्राइटेरिया, उससे 5 ज्यादा आ गए, तो कहने का मतलब है कि 5 अगर ये कम आते तो पासिंग मार्क्स पे ही रहता कि नहीं रहता? बताओ भाई। पास से आपके 5 मार्क्स अगर वही ज्यादा आ रहे हैं ना, तो आप 5 कम कर दो तो पासिंग मार्क्स पे आ जाएंगे। आप आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? चलो, अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए, इस 32 को उस तरफ ले जाओ तो 35 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3%। इस 5 को इस तरफ लाओ तो काय का है, माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। तो 3 से 3 बार काट देंगे तो ये 1% की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी है? 3। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्यों? क्योंकि हमें 100% का अपना मार्क चाहिए। ये कितना आ जाएगा? 300। मतलब 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 3। कितनी आ रही है? 300। समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, अब अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अपने को क्या पूछ रहा था? अधिकतम पूर्णांक पूछ रहा था। एक आंसर तो अपना आ गया है। दूसरा आंसर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सामने वाला? इसी क्वेश्चन में देखो, एक चीज तो आपसे अगर पूछता पूर्णांक, तो पूर्णांक आपके पास आ चुका है। अगर आपसे यहीं पर क्या पूछता, यहीं पर पूछता पासिंग पासिंग मार्क्स, अगर आपसे पासिंग मार्क्स पूछता तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों में से कहीं भी आप इस 300 को रख दो। 300 का 32%, आपको जो सरल लगे वो रख देना और उसमें प्लस कर देना 4। 20 से 20 कैंसिल कर दो, 3 से काटेंगे, 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 96 प्लस 4, मतलब 100 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं काय के लिए? पास होने। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 100 मार्क्स। लेकिन अगर आपको 100 मार्क्स, ये तो पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन आपसे पूछता है कि पासिंग परसेंट कितना है, ये भी पूछ सकता है। भाई देखिए सब कुछ पूछ सकता है, तीनों चीजें पूछ सकता है। अब अगर पासिंग अगर परसेंट पूछता तो आप कैसे निकालते भाई? तो भाई टोटल मार्क्स कितने हैं? 300। 300 में से पास होने के लिए कितने चाहिए? 100, और इंटू कर देंगे हम 100 का, तो 20 से 20 कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3%। आप अगर 3 का डिवाइड 100 में करोगे तो ऐसा ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 33 से ही 1/3% आपको काय के लिए चाहिए होते हैं? पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए होता है इतना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। आगे आइए। अब यहां पर आपका इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये। लगभग मैं काफी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बनाइए इसको जल्दी से, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। दूसरे छात्र को इतने अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। थोड़ा सा मुझे 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, ये यहाँ पर 25 है, 25% नहीं, 25 अंक है। आप इसको करके देखना, मैं इसी हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको, जैसा मैंने आपको परसेंट काट दिया ना, उसी हिसाब से मैं आपको करके दिखा। चलो, किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त करने होते। कितने? 30%। 30% अंक प्राप्त करने होते हैं। मैंने क्या बोला? पासिंग पासिंग रखो, पास इधर और पास इधर।
अब 30% अंक प्राप्त करने होते हैं करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर 30% वो मार्क्स लगाया, 25 से फेल हो गया, मतलब 25 और आते तो पास हो जाता। आगे देखो, आगे भाई साहब 40% लाए, दूसरे भाई साहब 40% लाए, लेकिन इसके जो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हो गए, 25 अंक कैसे हो गए, ज्यादा हो गए। लेकिन इधर तो 25 से 25 कट जाएगा, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन में मुझे डाउट सा लग रहा है, कहीं उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक अधिक ले आया। कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे, कहीं क्वेश्चन में चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए ये तो इधर से 25 से 25 कट जाएगा, ये दिक्कत बन जाएगी, यहाँ तो मामला कुछ वैसे ही हो जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को इसको स्किप कर दो। आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों पे। अब यहाँ पर स्लाइड तो आपकी आज कंप्लीट हो गई है, बाकी देखते हैं अगर कोई टाइप अपना बचा होगा तो हम उसको आपको करा देते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों को बना लीजिएगा। कल मैंने यहाँ तक सारी बातें बता दी थी आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी। आज देखिए मैंने स्लाइड जितनी थी मेरे पास, मैं सारी की सारी स्लाइड मैंने कंप्लीट करा दी। अब बाकी जो क्वेश्चंस कुछ बचे होंगे तो कल मैं आपको करा दूंगा, और कल आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, प्रॉफिट एंड। तो इसमें कुछ टाइप्स बचे होंगे तो मैं आपको कल करा दूंगा, बाकी कल टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास इतनी ही, क्यों, क्योंकि स्लाइड पूरी कंप्लीट करा दी मैंने, बाकी अपनी कोई चीज़ बच भी नहीं रही है ना, बाकी करेंगे अपन, देख लेते हैं, अगर कुछ बच्चा होगा तो मैं करा देता हूँ। 1 मिनट, ये देखो बच्चा है, मैं अभी कुछ कराता हूँ चीज़ें। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच गए हैं, अभी अपने पास टाइम भी है ना। चलो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक गांव की जनसंख्या 20% प्रत्येक साल बढ़ती। तो ये कह रहे हैं कि गांव की जनसंख्या, अगर प्रेजेंट में गांव की जनसंख्या अगर 51,000 5,12,000 है, कह रहे कि 3 साल पहले कितनी थी, अपने से पूछ रहा है, 3 साल पहले पूछ रहा है कि कितनी रही हो, है ना। ध्यान से देखो, अब ये जो जनसंख्या है ना, करने के कई सारे तरीके हैं। 20% लिखा है ना, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब संख्या बढ़ रही है, 5 से कितनी हो रही है, 6, तो 5 से 6 हो रही है, 5 से कितनी हो रही है, 6, कम हो रही होती तो हम 5 से 1 कम कर देते, 4 हो जाता, लेकिन इधर प्लस हो रही है। तो ऐसा देखिए 3 साल तक चलता है, कितने साल तक, 3 साल तक चलता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 200। तो ये जो है ना आपकी प्रेजेंट में जनसंख्या है, ये जो है ना आपकी जनसंख्या 3 साल पीछे थी, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 512, इसकी वैल्यू 216 की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 512, सॉरी 5,12,000। इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ऐसे अगर हम काटेंगे तो 6 और 7 42 कट रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है, कट रहा है परेशान नहीं है, कटना 542 4, क्या कट रहा है ना 22, कितने बार काट सकते हैं हम लोग, एक काम करो इसको 6 6 करके काटो, 6 8 48, ऐसे भी नहीं कट रहा है, इससे काट सकते हैं। चलो एक काम करो, 3 से काटें, 3 का 9, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो कहते परेशानी, दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ने 216 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, 12, 4 और 1 5, 400 ये आ रहा है, ये इससे कट ही नहीं रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से एक काम करो, इस तरीके से निकाल लो, इनका लास्ट में फाइनली काट लेंगे अपन लोग, बटे में क्या आएगा 200, हमें चाहिए कितने की, 125 यूनिट की वैल्यू, तो 125 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0 0, और ये आ जाएगा 125, और नीचे कितना आ जाएगा 200, को सॉल्व कर लो। जैसे 7 20 25 सही लिखा हुआ है, बाकी क्या दिक्कत है भाई, अब कोई परेशानी नहीं है, कहीं हो सकता है कि यहाँ कहीं नंबर
सही नहीं लिखा होगा, कटने में दिक्कत आ रही है। फिर काट के देखते हैं अपन। 6 से काटेंगे तो 6 से कहीं यहाँ 6 8 48, 6 7 42, ये थोड़ा सा कहीं मुझे गड़बड़ सा लग रहा है। 6 7 42 या तो यहाँ 522 होगा, या तो कट जाएगा बहुत अच्छा। खैर चलो, 4 4 से भी अगर हम काटेंगे तो भी नहीं कट रहा। 4 4 5 20, 4 चौका 16, 4 से काट देते, 4 चौका 16, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा आपका कितना, 2 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है, कोई बात नहीं, कट गया। फिर उसके बाद हम 9 से काट देंगे तो 9 चौका 36, नहीं कट रहा है, और ये आ जाएगा आपका 9 छक्के 54, 4 से 4 एकम 4 से भी नहीं कट रहा। आप 2 से काटो 28, 5 दूनी 10, 7, इससे भी नहीं कट रहा। कहीं ना कहीं आपका कहीं मिस्टेक, काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप कोशिश करना काटने की, बस कुछ नहीं करना है, काटोगे आप, आंसर से जो भी आएगा वो आ जाएगा। लेकिन इतना फिर आंसर आना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में अपने जीरो भी आने हैं। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, कहीं आपकी मिसप्रिंट। आप टेक्निक समझिए कैसे आपको करना है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय नहीं है मैं यहाँ पर ज़्यादा सोचूँ। आपको सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है, तो आप उसको कर लीजिएगा। अगर लगेगा आपको कि कैलकुलेशन सही है तो फिर आपका कट जाएगा ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब आइए आगे, इसको बना दो। लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ जाती है, और इनका कहना है कि 2 साल बाद जनसंख्या 6,776 हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछ, तो जैसे अगर जनसंख्या 4% के हिसाब से बढ़ रही है, तो इस 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 1/25, यही होता है कि नहीं? जनसंख्या आपकी 25 से एक बढ़ के कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। 25 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। बढ़ रही ना जनसंख्या। तो ये जो जनसंख्या है ना, ये आपकी कब की है? ये आपकी है 2 साल पीछे, क्योंकि अब यहाँ पर अपने को स्क्वायर लगाना है। अभी देखो, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, क्यों? क्योंकि 2 साल है तो 2 साल के लिए लगाना है। अब ये 25 था, ये 26, स्क्वायर लगा दीजिए, 2 साल के लिए बोला है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 670 हो जाएगा। और ये प्रेजेंट वाली है, और ये आपकी 2 साल पीछे की है। हमें चाहिए 2 साल पीछे की जनसंख्या। हमें 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो, 2 साल बाद जनसंख्या ये करे कि इतनी होगी, हमें चाहिए ये वाली जनसंख्या आपकी 2 साल बाद की। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? ये दी गई है 67,600। तो यहाँ से देखो, ये आसानी से कट गया कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। तो हमें चाहिए कितनी? 625 यूनिट की वैल्यू। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी? 62,500। ये ऑप्शन पर क्या आ जाएगा? ए आपका सही है। ये 62,500 आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से अपने को करना है। क्या आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इधर आइए। आगे क्या कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल 10% घटती है। ऐसा देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप इसको एक काम करो, सीधा सीधा करते जाओ, अलग अलग परसेंटेज है। सबसे पहले आप देखिए कि पहले साल 15% बढ़ रही है, मतलब 100 से कोई चीज बढ़ के 15%, मतलब 115 हो जाएगी। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। इसके बाद 20% बढ़ती है, मतलब 100 से कोई चीज कितनी? 20%। अलग अलग बोल रहा है ना, तो अलग अलग करना पड़ेगा। 120 बढ़ रही है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि तीसरे साल 10% घटती है, मतलब 100 से कोई चीज घट के कितनी हो जाती है? जाती है 90। अब बस इनका अपने को क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। आपसे रेशियो पूछ रहा है, भैया रेशियो निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? रेशियो यहाँ निकालना है। आप कुछ नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दी, कहीं के भी काट दो, इस तरफ वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। इसके बाद 5 से इसको काट दो, 5 दूने 10 और 5 ती 15, ये 23 बार कट गया। 5 से इसको काट दो कितने बार? 5 से काट दो 20, ये कट गया। 4 से इसको काटो कितने बार? 4 से काटो इसको 3 बार, और 4 से काट दो इसको 5 बार, ये हो गया। अब तो कुछ कहीं कट नहीं रहा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 500, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 69, 69 का 69 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 9 9 81, और 9 छक्के 54, और 8 कितना हो जाएगा? 54 और 8 हो जाएगा 52। ये आ जाएगा 521। क्या आपका ऑप्शन में है क्या? 500 और 521, 500 और 521, 500 और 621, 621 है, 9 छक्के 54, हाँ 621 आएगा।
ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 500 और 620, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ तक कोई परेशानी? वैसे देखिए आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ, अपने को परेशान होने की ही नहीं है। इसको बता, देखो दिल्ली शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या रही होगी, वो आपसे पूछ, ठीक है? तो अपने को ये बताना है कितना हो। वर्तमान जनसंख्या है तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। ये कितना दिया है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है अभी वर्तमान की जनसंख्या। तो ये कह रहे कि 3 साल पहले कितनी रही होगी, वो अपने से पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, इनका रेशियो निकाल लो। 15% मतलब 100 से 15% बढ़ के 115 हो गई होगी, और 20% घट के मतलब 100 से 20% घट के 80 हो गई होगी। तीसरे साल 10% बढ़ गई होगी, तो 100 से कितनी हो गई होगी? 110। समझने की कोशिश करिए। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 2 जीरो काट दिए, एक काम अपना हो गया है, बहुत बेहतरीन सा। उसके बाद आप 5 से काट दीजिए, इसको 23 बार कटेगा। 5 से काट दो इसको कितने बार? 20 बार। 4 से काटो इसको 2 बार, और 4 से काटो तो कितने बार? 5 बार। 2 से काट दो इसको कितने बार? 50 बार। कट गया ना? इससे इस वाली लाइनों को काट दो, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 250। और ये कितना आएगा आपका? 23। 23 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 इंटू 11 लिख लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ जाएगा? 11 थी 33, 11 दूने 22, और 3 कितना हो जाएगा? 25। 253 आ रहा है। अब आपकी जो वर्तमान जनसंख्या है वो अपने को दी गई है, ये वाली वर्तमान जनसंख्या। तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या बतानी है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर आ सकता है। आपको देखिए इसकी जनसंख्या दी गई, ये 1012, ये अपने को दी गई है कितनी? ये 250 यूनिट की वैल्यू दी गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? पर डिवाइड कर, जीरो से जीरो कट गया, इसको डिवाइड कर ले। अपने को चाहिए इतने की वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी 252। ये इसको 25 दूनी 25, 100, 1 मिनट। अपनी जो वैल्यू है ना वो इसकी नहीं दी गई है, इसकी अपने को ये तो चाहिए ही है। इसकी वैल्यू दी गई है अपने को कितनी? 10, 12, 00। 23 से इससे 25 से इसको काटेंगे, कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 4 बार। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 बार, हाँ, 4 बार कट जाएगा 400 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 400 आ रही है। तो अपने को कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 25 गुणा 400 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 3 जीरो आएंगे, और 4 से 25 होगा, सो ये आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ये ऑप्शन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज मैंने देखिए कोशिश की थी कि पूरा परसेंटेज कंप्लीट कराने की। कुछ एक आध टाइप अगर धोखे से बच गया होगा तो आप चिंता नहीं करिए उस चीज़, आप प्रैक्टिस लगाइए। जो चीज़ नहीं है तो आप कमेंट में लिख के बताइए बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो आप अपनी जो ऐप है वहाँ उस क्लास का नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो बाकी अब करेंगे कल। कल करेंगे हम प्रॉफिट एंड। तैयार रहिएगा, परसेंटेज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, तब जाके प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए बाकी करेंगे कल।